नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जीवन बदलने वाले 30 दिव्य पाठ एपिसोड नंबर 3। मन को शांत कैसे करें। जो अपना मन है उसे शांत कैसे करें। शांत श्री कृष्ण का सबसे सरल और प्रभावी उपाय। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला श्रीमद् भागवत गीता जीवन बदलने वाले 30 दिव्य पाठ। पिछले एपिसोड में हमने जाना डर क्यों पैदा होता है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि साहस का अर्थ डर समाप्त होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कर्म करना। लेकिन आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन से क्या है, मन को शांत कैसे करें। क्या आपने कभी महसूस किया जब भी सब कुछ ठीक होता है तभी हमारे मन में हजारों विचार आते हैं और हजारों विचार चलते रहते हैं। रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की बातें, कभी किसी की कही हुई बात, और कभी बिना किसी कारण के मन क्या होता है, अशांत हो जाता है। तो क्या मन को सच में शांत किया जा सकता है? ये प्रश्न है। क्या मन को सच में शांत किया जा सकता है? सच में शांत किया जा सकता है? आइए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा से इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, मन बहुत क्या है, चंचल है। यह कभी एक जगह नहीं टिकता। इसे रोकना मानो हवा के रोकने जैसा कठिन है। जैसे हवा बहती है ना, उसी तरह से मन क्या होता है, हवा में क्या होता है, इधर उधर बहता रहता है, उड़ता रहता है। इसे हवा के जैसा रोकना कठिन है। जैसे हवा कहीं से बहेगी कहीं तक जाएगी, कहीं से बहती उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसे बहती रहेगी। आंधी तूफान में भी हवा बहती है, तो उस हवा जैसा है ये। दोस्तों सोचिए, यदि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी अपने मन को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? किसी खेत की मूली नहीं है हम और आप। तो हम और आप ऐसा महसूस करें तो यह स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। समस्या यह नहीं कि मन चंचल है। समस्या तब होती है जब हम मन के पीछे पीछे क्या होते हैं, चलने लगते हैं। समस्या तो है कि मन चंचल है, ये तो जन्मी समस्या है। लेकिन जब अपने मन के ही हम पीछे पीछे चलने लगते हैं तो उस समय समस्या क्या होती है, और बढ़ जाती है। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो श्री कृष्ण का उत्तर अर्जुन को जो दिया जा रहा है, वो श्री कृष्ण भगवान क्या मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, निसंदेह मन चंचल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल नहीं है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से क्या हो सकता है, ये मन हमारा नियंत्रित हो सकता है। यह गीता का क्या है, बहुत ही गहरा संदेश है। श्री कृष्ण ने कोई जादू नहीं बताया। उन्होंने यह नहीं कहा कि एक दिन में मन शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा रोज थोड़ा थोड़ा क्या करो, अभ्यास करो। जिस प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक दिन तो हम करते नहीं है, डेली करते हैं एक्सरसाइज, तभी उसका हमारे शरीर पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, तो शरीर क्या होगा, बेकार होगा। उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए भी रोज अभ्यास करना पड़ता है। रोज क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है मन को शांत करने के लिए। एक प्रेरणादायक उदाहरण एक उदाहरण या एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए एक आपके सामने गिलास है जिसमें पानी और मिट्टी दोनों क्या है, मिले हुए हैं। अगर उसे आप बार बार हिलाएंगे, बार बार क्या करेंगे, हिलाएंगे, पानी कभी भी साफ नहीं होगा। लेकिन आप उसे कुछ देर छोड़ दें तो सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ दिखाई देने लगेगा। दोस्तों हमारा मन भी क्या है, ठीक उसी प्रकार है। जब हम हर समय क्या करेंगे, मोबाइल, सोशल मीडिया की तुलना, चिंता, सोशल मीडिया, मोबाइल, तुलना, किसी से तुलना करेंगे, चिंता करेंगे और भाग दौड़ में क्या होंगे, उलझे रहेंगे, तो मन क्या होगा, अशांत हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, मन में क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन जब हम कुछ समय अपने के लिए निकालते हैं
तो हमारा मन क्या होता है, धीरे धीरे शांत होता है, शांत होता है। आज के जीवन से जुड़ाव, आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक क्या है, व्यस्त है। लेकिन क्या लोग पहले से अधिक शांत हैं? शायद नहीं। व्यस्तता तो है बहुत सारी, लेकिन लोग क्या है, शांत नहीं है। जब सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं तो दिन भर काम, फिर शाम को मोबाइल, और रात में भी दिमाग में चलता है। धीरे धीरे हमारा मन क्या होता है, थक जाता है। गीता हमें सिखाती है कि मन को भी आराम चाहिए। मन को क्या चाहिए, आराम चाहिए। धीरे धीरे हमारा मन क्या होता है, थक जाता है। और गीता भी सिखाती है कि मन को हमें आराम चाहिए। जैसे शरीर को नींद चाहिए, वैसे भी मन को क्या चाहिए, शांति चाहिए। जैसे हमारा शरीर नींद में जाके क्या होता है, शांत होता है, आराम मिलता है शरीर को, तो उसी तरह से मन को भी क्या चाहिए, शांति चाहिए। श्री कृष्ण का सरल उपाय, गीता के माध्यम से श्री कृष्ण सरल उपाय क्या बताते हैं। अगर आप सच में मन को शांत करना चाहते हैं तो आज 3 आदतें अपनाइए। कितनी आदतें अपनाइए, 3 आदत। पहली आदत, सुबह उठते ही 5 मिनट भगवान का क्या करें, स्मरण करें। दूसरा नियम क्या है, दिन में कुछ समय बिना मोबाइल के क्या करें, शांत बैठें। बिना मोबाइल के क्या हो, कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपसे हो सके उतना शांत बैठें, मोबाइल से दूर रह के सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। और तीसरा नियम क्या है, रात को सोने से पहले दिन की चिंताओं को भगवान के चरणों में क्या कर दें, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। विश्वास रखिए, कुछ ही दिन में आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल या कहानी कहिए, जो भी है, कहानी के माध्यम से इसको हम समझ रहे हैं। शायद एक कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझ में आए। एक संत नदी के किनारे क्या थे, बैठे थे। एक युवक उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मैं क्या करूं। संत ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, नदी के किनारे बैठे थे तो उन्होंने नदी को इशारा करते हुए कहा, जब पानी शांत होता है तभी उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, जब पानी अशांत होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर संत बोले, बेटा, मन भी ऐसा ही है। अशांत मन सही निर्णय, सही डिसीजन नहीं ले सकता। शांत मन हमेशा सही रास्ता दिखाता है। युवक क्या हो गया, समझ गया, समस्या दुनिया में नहीं, उसका अशांत मन है। अशांत मतलब मन क्या है, जो मतलब अशांत है उसका मन, उसमें है। आज का अभ्यास, आज केवल 5 मिनट तक एक संकल्प, आज का अभ्यास, आज केवल 5 मिनट तक एक संकल्प लीजिए। मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। मन में ही क्या कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, बस 5 मिनट, लेकिन हर दिन। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को धीरे धीरे क्या करेगा, बदल देगा, निश्चित ही बदल देगा। अगर आप इसको कंटिन्यूअस करेंगे, डेली करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो क्या होगा, यह अभ्यास आपके मन को क्या कर देगा, निश्चित रूप से बदल देगा। लेकिन कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और डेली और रूल्स रेगुलेशन के साथ इसको करना पड़ेगा। एपिसोड 3 का निष्कर्ष, इसका मोरल क्या है, एपिसोड 3 का मोरल क्या है दोस्तों, मन को बलपूर्वक शांत नहीं किया जा सकता, बलपूर्वक इसे शांत नहीं किया जा सकता। लेकिन सही अभ्यास, धैर्य और भगवान पर विश्वास मन को नई दिशा जरूर दे सकता है। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया को जीत लिया। और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। अगर आपका मन शांत है, आपका मन क्या है, बिल्कुल शांत है, पीसफुल है, तो वो सही डिसीजन लेगा। आपका जो मन डिसीजन लेगा वो राइट डिसीजन लेगा, और वही राइट डिसीजन आपके जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता की यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ क्या करिए, साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसी ही सरल और जीवन बदलने वाली गीता शिक्षाओं के लिए शांति वेव्स को सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि श्रृंखला का अगला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले एपिसोड में क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, क्या गुस्सा हमारी सबसे बड़ी क्या है, वीकनेस है, या उसे सही दिशा दी जा सकती है। श्री कृष्ण की अद्भुत शिक्षा जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय हिंद।